हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के कुछ एग्जांपल्स। वो एग्जांपल कौन कौन से हैं? वो एग्जांपल होंगे एग्जांपल नंबर 8 एंड एग्जांपल नंबर 9। तो आज हम पहले एग्जांपल नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में समझाया था। डिवीजन एल्गोरिथम को समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम एग्जांपल नंबर 8 पढ़ेंगे। एग्जांपल नंबर 8 में है क्या वो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। एग्जांपल नंबर 8 में हमें दो पॉलिनोमियल दिए हैं। एक दिया है क्यूबिक, एक दिया है क्वाड्रेटिक, ठीक है। बट वो क्या है, अरेंज नहीं है एक सिस्टमेटिक वे में। तो हमें उन्हें पहले एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना है, देन हमें उसको डिवाइड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है बेटा। एक्चुअल में हमें करना क्या है, इसमें हमें डिवाइड करना है क्वाड्रेटिक से क्यूबिक को, ठीक है बेटा। और फिर डिवाइड करने के बाद हमें डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करके दिखाना है, ठीक है बेटा। तो आज इतना काम करना है हमको एग्जांपल नंबर 8 में। तो एग्जांपल नंबर 8 को मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बेटा, ये एग्जांपल नंबर 8 है। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो 3x का स्क्वायर माइनस में x क्यूब माइनस में 3x प्लस में 5 और डिवाइड करना है बाय x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर। इससे हमें डिवाइड करना है इसको, ठीक है बेटा। तो डिवाइड करना है, डिवाइड तो हमें आता ही है, बट ये थोड़ा वेरिएबल की फॉर्म में आ गया है, तो वेरिएबल भी आ गए हैं। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको हमें देखना है पहले कि ये एक सिस्टमेटिक वे में नहीं है। पहले स्क्वायर है, देन क्यूब है, देन लीनियर टर्म है, देन कांस्टेंट है। तो हमें पहले इसको बेटा एक जनरल इक्वेशन में डालना है। तो ये जनरल इक्वेशन किसकी होगी? जब मैक्सिमम पावर 3 है तो जनरल इक्वेशन जो होगी ये क्यूबिक की होगी। तो जनरल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक क्या होगी बेटा, वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्यूब मतलब जो सबसे बड़ी डिग्री होगी बेटा उसका हम यूज करेंगे। सबसे बड़ी डिग्री क्या है? 3। तो सबसे बड़ी डिग्री मैंने 3 ले ली। देन स्क्वायर वाला टर्म है तो स्क्वायर जो टर्म है वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है बेटा। देन लीनियर है वो माइनस में है तो माइनस का 3x देन प्लस 5, इट्स अ कांस्टेंट टर्म। अब जब बात करते हैं, ये तो मैंने इसको क्या कर लिया, एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर दिया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। देखिए इसको भी मैंने अकॉर्डिंग टू डिग्री सेट किया। सबसे बड़ी डिग्री पहले, ये कैसे होता है, डिग्री किस बेस पे सेट होती है? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। किस में होती है बेटा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ी डिग्री, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमने इसको रीअरेंज किया। अब हमें करना क्या है, अब डिवाइड करना है। अब हम डिवाइड कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो देखिए डिवाइड करते हैं। ये जो है हमारा ये px है, px मींस डिवाइडेंड। कुछ इस प्रकार से बना। और जो हमारा डिवाइजर है वो है ये, डिवाइजर यहां लिखते हैं, ठीक है बेटा। अब किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, देखिए डिवाइड बहुत जरूरी है समझना। ये पहला टर्म जो होगा उसको हमें इस टर्म से कंपेयर करना है। देखिए ये x का क्यूब है और जबकि ये x स्क्वायर है, दोनों ही माइनस में है। तो अब बेटा करना क्या है हमें, इसको अगर मैं x से इंटू करा देता हूँ, x स्क्वायर को अगर x से इंटू कराता हूँ तो x क्यूब बन जाता है। देखिए तो माइनस का x क्यूब बन जाएगा बेटा। x स्क्वायर को x से इंटू कराते हैं तो क्या बनेगा, x क्यूब, बिकॉज दो ये x है, एक तीसरा ये हो जाएगा, 3x यहाँ पे भी है। अकॉर्डिंग टू रूल साइन चेंज होता है, माइनस है तो यहाँ प्लस और ये कैंसल आउट। अब हम x को, इसके नेक्स्ट टर्म को किससे इंटू करते हैं, इस टर्म से। जब मैं इस x को इस x से इंटू करता हूँ तो x और x को इंटू करूँ तो क्या बनेगा बेटा, x स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर टर्म के नीचे आएगा जस्ट ये, बट ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो ये भी प्लस का हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू रूल साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस। तो 3 में से अगर 3x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चला जाता है तो बेटा बचता है 2x स्क्वायर। एंड देन 1 को हम x से इंटू करते हैं। हमें एक एक करके सभी से इंटू करना होगा बेटा इसमें। तो 1 को जब x से करते हैं तो क्या आएगा बेटा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस और ये x साइन चेंज अकॉर्डिंग टू रूल। और ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, बट 3 बड़ा है 1 से, मींस 3x बड़ा है x से, तो माइनस आ जाएगा साइन। 3x में से x गया तो बेटा बचेगा 2x और ये 5 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब हमें दोबारा से वही सब करना है जो हमने इस स्टेप पे किया है। देखिए अब ये 2x स्क्वायर है,
अब ये सिर्फ एक्स स्क्वायर है। अब हमें किसकी नीड है बेटा, यहाँ पे ये पॉजिटिव है जबकि ये नेगेटिव है, तो हमें एक नेगेटिव टर्म यहाँ लगाना होगा। उसके बाद ये अगर मैं इसको 2 से इंटू कर दूँ तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, और ये प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा, एंड देन प्लस एंड देन ये माइनस, ठीक है बेटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। देन मैं x को 2 से करता हूँ तो माइनस का 2x आएगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो ये भी कैंसिल आउट, ठीक है बेटा। एंड देन -1 को -2 से करता हूँ, -1 को -2 से, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, ये 2 एंड साइन चेंज अकॉर्डिंग टू रूल, तो प्लस माइनस माइनस, और 5 में से 2 गया तो 3, ठीक है बेटा। सक्सेसफुली हमारा रिमाइंडर ये आया है, ठीक है। रिमाइंडर इसके आगे हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज क्यों, क्योंकि कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं बचा है, और जो मैक्सिमम डिग्री थी इसकी वो 3 थी, एंड देन यहाँ पे कोई भी डिग्री नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो अब हमें क्या करना है, इसको करने के बाद अब हमें डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है, ठीक है बेटा। डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करते कैसे हैं, देखिए उसमें करना क्या है आपको, इसके अंदर पहले आपको सब कुछ लिखना है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो होता है हमारा मिडिल पार्ट, उसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं बेटा, ये डिवाइडेंड होता है, ये डिवाइजर, एंड दिस इज अ क्वोशिएंट एंड दिस बने रिमाइंडर। देखिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डिवाइडेंड क्या है बेटा हमारा, ये हमारा डिवाइडेंड है, ठीक है बेटा, px, या फिर ये एक ही बात है, यही लिखा है यहाँ पे, तो इसको ही लिख देते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5, ठीक है बेटा। एंड देन हम बात करते हैं डिवाइजर की। डिवाइजर हमारा ये है बेटा, डिवाइजर है बेटा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस में 1, एंड क्वोशिएंट है x माइनस 2, ठीक है बेटा, एंड रिमाइंडर इज 3। ठीक है बेटा, ये सब लिखने के बाद हमें डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करना है इस पे, है ना। देखिए डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, हिंदी में कहेंगे इसको विभाजन प्रक्रिया शायद, ठीक है बेटा। तो अब इसको करते हैं, वो क्या होती है बेटा, हमने पहले भी अभी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। वो होती है डिवाइडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, ठीक है बेटा। अब मैं इसमें जो जो वैल्यूज हैं कि वो डालता हूं, और अगर मैं दो साइड हैं इसमें इक्वल के दो साइड हैं, इधर ये जो कहलाएगी वो राइट हैंड, ये जो कहलाएगी लेफ्ट हैंड, ठीक है बेटा। अब मुझे अगर ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को इक्वली प्रूफ करने में कर देता हूं अगर मैं, तो ये सक्सेसफुली डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई हो जाएगा, देखिए वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए डिवाइडेंड क्या है मेरा, मुझे पता है कि जबकि ये है, डिवाइजर जो है वो लिखता हूं मैं, डिवाइजर मेरा ये है बेटा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इट्स अ डिवाइजर। देन क्वोशिएंट क्या है बेटा, इनटू में क्वोशिएंट लिखते हैं, क्वोशिएंट है x माइनस 2, प्लस में रिमाइंडर आता है बेटा, तो प्लस में रिमाइंडर लिखते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करने के बाद इस डिवाइडेंड के इक्वल में ला पाता हूं तो ये सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। देखिए बेटा करना क्या है, हमें एक एक करके इनटू करना है, बिकॉज़ में इनटू है यहाँ तक, फिर देन वो ऐड करना है। तो कैसे करना है, इस फर्स्ट टर्म को इन दोनों से इनटू कराना है, फर्स्ट ऑफ ऑल x से देन 2 से, ठीक है बेटा। जब मैं x को x से कराता हूं तो क्या आएगा बेटा, 2x तो पहले ही है, एक x और इनटू होता है तो x का क्यूब हो जाता है, बट ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस का साइन आ जाएगा। फिर इस x को जब मैं 2 से कराता हूं तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है बेटा, और 2x स्क्वायर हो जाएगा। देन फिर इस x को मैं इस x से फिर 2 से, ठीक है, पहले x से फिर 2 से, तो देखिए x को x से कराऊंगा तो क्या होगा बेटा, प्लस का x स्क्वायर मिलता है हमको। देन x को -2 से कराता हूं तो माइनस का 2x मिलता है। फिर 1 को भी इसी प्रकार से हमें x और 2 दोनों से कराना है, तो 1 को जब मैं x से कराता हूं तो -x, एंड -1 को -2 से कराता हूं तो प्लस का 2, बिकॉज़ माइनस माइनस प्लस, एंड देन रिमाइंडर इज 3, ठीक है, ऐड में आ गया। अब देखिए बेटा
अकॉर्डिंग टू डिग्री चेक करते हैं इनको, माइनस एक्स क्यूब, और कोई एक्स क्यूब का टर्म ना होने की वजह से अब स्क्वायर का टर्म लिखेंगे। तो स्क्वायर टर्म देखिए प्लस प्लस, दो स्क्वायर के टर्म है, दोनों ही प्लस में है, तो प्लस 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 हो जाएगा, तो ये 3x स्क्वायर बन जाएगा। देन ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है बेटा, एंड जब 2 और 3 प्लस में 5 बन जाएगा, बन गया बेटा। तो अब देखिए इक्वेशन को कंपैरिजन किए डिवाइडेंड से, डिवाइडेंड क्या था हमारा ये, तो डिवाइडेंड में लिख देता हूँ यहाँ x का क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ बेटा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वली आ रही हैं, है ना। तो सक्सेसफुली हमने डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई कर दिया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन दिस वे we can verify division एल्गोरिथम। ठीक है बेटा, तो ये सक्सेसफुल डिवीजन एल्गोरिथम हमने कर दिया है। तो बेटा समझना है आपको चीज़ों को और करना है, तो कोई भी इक्वेशन हो तो आपको उसको पहले अकॉर्डिंग टू डिग्री सेट करना होता है, देन उसको डिवाइड करना है, देन डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग उसको सेट करके सॉल्व करना है, और दोनों ही साइड अगर इक्वल आ जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। तो बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को भी मोटिवेट करें कि वो शिवजी क्लासेस के माध्यम से पढ़ सकते हैं।